नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में सेल्स सपोर्ट के पद में कार्यरत अजिताभ राय की उस समय अटैक पड़ने पर हुई मौत। इस पद में कार्यरत थे एसबीआई लाइफ में क्लर्क के पोस्ट पे सेल्स सपोर्ट। जब वे घर पर रात्रि में कपड़े धो रहे थे तभी अचानक उनके सीने में दर्द उठा। उन्होंने इस दर्द के बारे में अपनी पत्नी को बताया। आनंद फानंद परिजन उन्हें जिला चिकित्सालय ले गए जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्या घटना घटी, कैसे मौत हुई? जी हमारे जीजा जी हैं, शाम को जो है सिस्टर का फोन आया। उन्होंने बताया कि कपड़ा धो रहे थे, एकाएक उनको उलझन हुई, दर्द हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल ले आया गया तो वहां पे हृदय गति रुकने से जो है यहाँ पर तक 3 वर्षों से चित्रकूट में नौकरी कर रहे थे और ये बलिया जनपद के नरही थाना अंतर्गत कस्बे के रहने वाले हैं और यहाँ पर बलदावगंज में रहते थे। क्या नाम है, कितनी उम्र है और कहाँ के रहने वाले हैं? अजिताभ राय नाम है और ये नरही ग्राम सभा जिला बलिया के रहने वाले हैं। यहाँ पर वर्तमान समय में कहाँ रहते थे? वर्तमान समय में बलदावन। जहाँ इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया, वही मृतक अपने पीछे एक बेटा छोड़ गए हैं। कितने वर्षों से यहाँ पर काम करते थे? 3 वर्ष हो गए थे। 3 वर्ष जी। क्या उम्र रही थी उनकी? 48। कितने बच्चे हैं? एक। क्या नाम है? 6 वर्ष का बालक। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त जनमानस को पूरे बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र के समस्त किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये गणतंत्र दिवस जो हमारा संविधान दिवस है, ये सदैव जीवन में सबके सदैव समरसता लाए। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था जो हमें मिली है वो सबको अवसर प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करे। सभी को नमस्कार, प्रणाम। समस्त प्रदेश और जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, करवी। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान भाइयों को नव वर्ष आगामी गणतंत्र दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो है अपने अगर जिन किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे पीएम किसान की आने वाले किसान को प्राप्त हो सके। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पावन पर्व की मेरी तरफ से सभी सम्मानित शिक्षक बंधुओं और बहनों को तथा मेरे सभी भाई समान खंड शिक्षा अधिकारियों को, मेरे कार्यालय के समस्त स्टाफ को और समस्त सम्मानित अभिभावक बंधुओं को इस पावन राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त चित्रकूट के जनपद वासियों को नववर्ष 2026 एवं गणतंत्र दिवस 2026 के लिए हृदय से आभार एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डीएफओ चित्रकूट।
मैं मान सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी। समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग खंड करवी। 26 जनवरी 2026 को मनाने वाले गणतंत्र दिवस पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगर वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी जनपद वासियों और हमारे सभी कार्मिकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक राय। चित्रकूट के सरधुआ थाना अंतर्गत सुरवल गांव के बड़हर के पुरवा के रहने वाले 40 वर्षीय शिव प्रसाद की उस समय ठंड लगने से मौत हो गई जब वह रात्रि से शौच की क्रिया के लिए गए हुए थे। क्या मौत हुई सर, ये अंदर चारपाई में पड़ा था तो ये उठ के 9:30 बजे रात को बाहर निकल करके लगभग 10-15 मीटर के दूर पर टट्टी गया है। और जब बाहर देर तक घर वापस नहीं लौटे तो परिजन उन्हें खोजने के लिए गए तो वे 10-15 मीटर दूर मृत अवस्था में पड़े हुए थे और उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। और टट्टी हो करके फिर ये काफी देर लगा दिया वहाँ। जब हम देखे यार ये अभी तक आया नहीं, उसकी जनानी देखी तो फिर वो जनानी जाके इधर बाहर देखा, बाहर जाके वहां देखा तो ये पड़े थे। तो उसके हाथ भी ठंड, दोनों पैर भी ठंड, सर भी ठंड, इधर उधर किया तो एकदम अकड़ गए। वहीं मृतक के परिजनों का कथन, मृतक की मौत ठंड लगने से हुई। अकड़ जाने के बाद जोर से आवाज मारी कि क्या हो गया इन्हें टट्टी निकले हैं और ये बस फिर उसमें कुछ नहीं रह गया था, खत्म हो। कैसे मौत हुई है, क्या वजह है? अब यही कपड़े ज्यादा नहीं पहना था, सूटर था एक लाल छोटी सी पतली कमीज थी बस। मृतक अपने पीछे 3 लड़कियां और 2 लड़के छोड़ गए हैं। क्या नाम था उनका? शिव प्रसाद। किस गांव के हैं? बड़हर का पुरवा। कौन सा गांव पड़ता है? गांव सुरवल। कितनी उम्र रही है? 40 वर्ष। कितने बच्चे हैं? अरे उसके 3 लड़की और 2 लड़के हैं, 5 बच्चे हैं। वही मृतक ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक की मौत के बाद परिवार का भरण पोषण भी छिन गया और मृतक की पत्नी और बच्चे भुखमरी की कगार में आ गए। अब देखना ये होगा इसकी मौत पर प्रशासन किस तरह की सहायता प्रदान करता है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अनाथ है बेचारी, उसके पास कुछ नहीं है, गरीब है, खेती बाड़ी कुछ नहीं, कमा के खाती थी। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।